अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पिछले वीक के एनालिसिस से उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे रिजल्ट जनरेट किए होंगे, आपने उन चीज़ों को, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैच किया होगा। तो अगले वीक में कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें हम देखने के लिए चलते हैं अपनी चार्ट की स्क्रीन पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं यूनिटी से, फूड एंड सेल्फ केयर की कैटेगरी से। ये लास्ट वीक के हमारे एनालिसिस हैं। लास्ट वीक हम बात कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट गिरेगी, इस सपोर्ट से थोड़ा सा रिफ्लेक्ट होके वापस इसके ऊपर ही वापस आ जाएगी और अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। और देखें कितनी खूबसूरती से मार्केट ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया और अभी ये ट्रेंड ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में ये ट्रेंड अभी कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। अगर मार्केट में हम फर्दर देखें तो यहाँ से मार्केट इस पॉइंट तक आने के चांसेस हैं। तो एक आध पुल बैक रास्ते में आ सकता है, लेकिन मार्केट ओवरऑल वीक है। FFL को देखें, FFL में हमने ये बात की थी कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक लेगी। ये पिछले वीक के एनालिसिस आपको नज़र आ रहे हैं। एक पुल बैक लेगी और उसके बाद मार्केट अपवर्ड जाएगी। तो आपने देखा कि मार्केट ने पुल बैक लिया और उसके बाद गैप के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन ये स्ट्रेंथ इसकी जो है वो टेम्परेरी है। मार्केट में ये अभी अप ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। अभी हमें यहाँ पर सेल ही देखनी है। तो अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें नेक्स्ट वीक के लिए, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से सिनेरियो मिल सकता है। मार्केट दोबारा से इस पॉइंट तक आ सकती है और फिर अपना डाउनवर्ड जो मूवमेंट है उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो आपको अभी बाइंग में इसमें नहीं बैठना, अभी मार्केट इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ट्रेंड चेंज हो जाए। कोलगेट को अगर देखें, कोलगेट में भी हमने ये बात की थी कि लास्ट वीक इसमें स्ट्रेंथ तो अपीयर हुई है, स्ट्रेंथ इसमें आई है, लेकिन वो स्ट्रेंथ टेम्परेरी है। हमने बात की थी कि मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी और वापस अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। और आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मार्केट ने यहाँ पे फॉलो किया है उन लेवल्स को और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव कर रही है जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कमेंट्स में कुछ दोस्त ये बात कर रहे थे कि हमें लॉजिकली बताया जाए कि ये किस बेस पे मार्केट मूव कर रही है। तो इस वीडियो में ये बताना पॉसिबल नहीं है, उसमें लेंथ बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ पे आपके साथ शेयर करना टारगेट हमारा सिर्फ यही है कि आपको एक डायरेक्शन बता दी जाए मार्केट की। अगर आप इन डेप्थ लॉजिकल चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि ये मार्केट क्यों मूव कर रही है, ऐसा हम कर रहे हैं, एक्सपेक्ट तो क्यों कर रहे हैं और मार्केट उसी डायरेक्शन में कैसे मूव कर रही है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करके अब हमारे एडवांस कोर्स में एनरोलमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करना हमारा यही मकसद है कि आपको डायरेक्शन बता दी जाए, ताकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर, कोई भी कोर्स लिए बगैर आप जस्ट अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें और प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें। तो चलिए वापस आते हैं चार्ट की तरफ। अगर हम बात कर लें KSE 100 की, KSE 100 हम पहले से बात कर रहे थे कि एक डाउन ट्रेंड में मौजूद है और इसका अभी डाउन ट्रेंड जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मार्केट में। तो आपको यहाँ पे अभी इसमें सेल साइड पे ही देखना है मार्केट को। यहाँ पे कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद मार्केट नीचे आती हुई ही नज़र आ रही है, बाइंग की कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे हमारे पास। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास हमने बात की थी कि इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ऊपर या नीचे जब तक मार्केट नहीं जाती तो इसमें कोई ट्रेड नहीं है। तो इस सपोर्ट को मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और वहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो क्या अब हमें बाय कर लेना चाहिए? यहाँ पे चार्ट हमें बाइंग की कोई रीज़न नहीं बता रहा। चार्ट हमें यही बता रहा है कि मार्केट नीचे जाती हुई नज़र आ रही है, तो आपको यहाँ पे ये मूवमेंट मिल सकती है। बाइंग की इसमें भी कोई रीज़न नहीं है। OGDC में ATRL को देखें तो ATRL ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है इस वक्त तक। जब तक मार्केट इस पॉइंट को या फिर इस पॉइंट को क्लियर नहीं कर देती तो यहाँ पे हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है OGDC में। ATRL में POL की बात करें तो ये एक डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद एक पुल बैक की शक्ल बना रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट अभी थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, मार्केट यहाँ तक मूव कर सकती है, लेकिन ये एक वीक में नहीं हो सकता है, ये 2 से 3 वीक में मार्केट चली जाए। तो लेकिन डायरेक्शन बहुत क्लियर है, डायरेक्शन सेल की है। आपने बाइंग की इसमें कोई रीज़न नहीं देखनी। PSO को देखें, अगर PSO ओवरऑल कंसोलिडेशन में होने के बाद एक छोटी सी अप मूव बना रहा है, लेकिन ये अप मूव इसको ऊपर जाने के लिए सपोर्ट नहीं कर रही। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ये एक पुल बैक मिल सकता है, उसके बाद मार्केट वापस आप डाउनवर्ड आते हुए ही देखेंगे। PSO में भी आपने सेल साइड पे ही देखना है, लेकिन पुल बैक के बाद। PPL में देखें तो यहाँ पे भी ओवरऑल कंसोलिडेशन है, यहाँ पे कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। इस वीक में मार्केट ने थोड़ा सा जंप लगाया लेकिन वापस नीचे आ गई है। तो अभी आपने इसमें भी कोई ट्रेड फाइंड नहीं करनी। ये 2 हमारे पास लेवल्स हैं, जब तक मार्केट इनमें से किसी एक को क्लियर नहीं करती, क्लोजिंग नहीं देती बाहर, तब तक हमारे पास कोई ट्रेड नहीं है इसमें।
हब कंपनी की बात करें तो ये भी पिछले 2 वीक से कंसोलिडेशन में है, इसमें भी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, ख़ास ट्रेड नहीं है। यहाँ पे ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस लेवल अगर जब तक क्लियर नहीं करती, मार्केट ब्रेक नहीं करती, तो इसमें कोई ख़ास ट्रेड हमारे पास मौजूद नहीं है। बैंक्स को देखें, कमर्शियल बैंक में मीज़ान बैंक को देखें तो ये एक छोटा सा डाउनवर्ड मूवमेंट इसने स्टार्ट किया इस वीक में, लेकिन ये डाउनवर्ड मूवमेंट डाउन ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा फर्दर मूव करके तो सपोर्ट दे सकती है, तो आपने इसमें बाइंग की ऑप्शन देखनी है। यहाँ पे बाइंग का एरिया है 216 से 220 तक, 216 से 220 के दरमियान में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ कंफर्मेशन लेके इसको बाय साइड पे देख सकते हैं मीज़ान बैंक को। फैसल बैंक को देखा जाए तो फैसल बैंक भी एक सपोर्ट लेवल पे मौजूद है। यहाँ पे इस वीक में गैप डाउन ज़रूर बनाया है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाए। तो यहाँ पे भी आपने बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। मार्केट थोड़ा सा पुल बैक और ले सकती है, उसके बाद आप बाय साइड पे इसमें बैठ सकते हैं। ये बहुत अच्छा वीक हो सकता है फैसल बैंक और मीज़ान बैंक में बाइंग करने का। बाइंग का एरिया बनता है 46 से 47 के दरमियान में, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं 50 से 51 तक। एमसीबी को देखा जाए अगर, एमसीबी इस वीक पूरे वीक कंसोलिडेशन में रहा है, उसके बाद एंड पे आके थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो की है, लेकिन ये स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि मार्केट ऊपर चली जाए। आपने इसको अभी थोड़े से पुल बैक का इंतज़ार करना है और इसमें फिर सेल अपॉर्चुनिटी ही देखनी है। ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सीमेंट कैटेगरी में पायनियर सीमेंट को देख लेते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 2-3 वीक से कंसोलिडेशन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं है जब तक कि ये सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस लेवल क्लोज करके ब्रेक करके क्लोज नहीं करता, कोई ट्रेड नहीं है हमारे पास पायनियर सीमेंट में। कोहाट सीमेंट को देखा जाए, कोहाट सीमेंट ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ शो की है इस वीक में, और ये स्ट्रेंथ अभी उसके बाद गैप भी लगाया है मार्केट में, लेकिन ये स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। यहाँ पे एक दफ़ा मार्केट पुल बैक ले सकती है। आप इसको मार्केट ओपन होते ही आप इसमें कोई सेल की कंफर्मेशन देख के सेल कर सकते हैं। मार्केट में एक बड़ा पुल बैक आ सकता है, उसके बाद आप इसको बाइंग में जाता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत खूबसूरत सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मंडे या ट्यूसडे को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगी, वो एक छोटी ट्रेड होगी। लॉन्ग टर्म में आप इसको बाय में ही देखिएगा। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं डीजी सीमेंट की। डीजी सीमेंट जो है वो पिछले वीक से ओवरऑल कंसोलिडेशन में है, थोड़ी सी सपोर्ट शो की है, लेकिन ये सपोर्ट इतनी नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में चली जाए। आपको फर्दर एक डाउन मूव मिल सकती है, उसके बाद एक छोटी सी अप मूव को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई ख़ास बड़ी मूवमेंट नहीं है। मार्केट इस पॉइंट पे जब आए आपको 76 से 75 के दरमियान में मिले तो आप इसको बाय साइड पे देख सकते हैं, लेकिन बहुत लंबी होल्डिंग नहीं करिएगा उसमें। टेक सेक्टर को देखें, लास्ट पे हम टेक सेक्टर को अगर देखें तो इसमें कंसोलिडेशन है। पिछले वीक में भी मार्केट गिरी है, लेकिन इस वीक में कंसोलिडेशन में रही है। यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। यहाँ पे हम अगर इसको प्रोजेक्ट करें तो एक छोटा सा पुल बैक आने का इंतज़ार करें और फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। ये एक अच्छी बाइंग हो सकती है। बाइंग का एरिया है 53.6 से 54 के दरमियान में। आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ H4 में कंफर्मेशन लेके इसको बाय कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। SYS को देखें, SYS एक सपोर्ट लेवल पे मौजूद है। लास्ट वीक हमने बात की थी कि इस सपोर्ट पे आएगा तो हम इसमें अपॉर्चुनिटी देखेंगे, तो मार्केट उस सपोर्ट पे आ चुकी है। तो क्या यहाँ पे साइन बन रहा है स्ट्रेंथ का? जी बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे हम एक छोटी सी विक नीचे की तरफ लगती हुई देख सकते हैं और उसके बाद फिर हम इसको 425 तक होल्ड कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है। इस वीक में हमारे पास 3, 4, 5 अच्छी ट्रेड्स हैं, हाई प्रोबेबल ट्रेड्स। लास्ट पे देख लेते हैं TRG को। TRG में कंसोलिडेशन है, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है। ओवरऑल इसको आप जब तक ये लेवल्स क्लियर नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता, तो आप इसमें कोई ट्रेड नहीं फाइंड करें। तो गाइज़ ये थे इस वीक के एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी और आप इनको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ के साथ अलाइन करके अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करने की कोशिश करेंगे। इन पेयर्स के अलावा अगर आप किसी पेयर पे एनालिसिस चाहते हैं तो उसे कमेंट में मेंशन करिएगा और जो भी आपके रिजल्ट्स आते हैं उसे भी कमेंट में शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।